नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। क्या आप धर्मांतरण की आग कोचिंग सेंटर्स तक पहुंच गई है? क्या आप धर्मांतरण गैंग अब उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां हिंदू लड़कियों की तादाद ज्यादा होती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुरादाबाद के लाखमी एकेडमी पर धर्मांतरण के गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल ये एकेडमी में लड़कियों को मेकअप की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है, लेकिन एकेडमी की छात्राओं का कहना है कि डायरेक्टर यहां धर्मांतरण की कला चलाती हैं। छात्राओं का महिला डायरेक्टर पर आरोप है कि मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने के लिए क्लास में उकसाया जाता है। कहती हैं कि इस्लाम कबूल कर लो, खुश रहोगी। छात्राओं का यहां तक आरोप है कि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, मुस्लिम लड़कों से दोस्ती नहीं करती हैं, तो उन्हें महिला डायरेक्टर रक्षंदा खान धमकाती भी हैं। छात्राओं का कहना है कि रक्षंदा खान पहले हिंदू थी, लेकिन उनसे धर्मांतरण कर लिया, अब वो उन्हें भी मुस्लिम बनाना चाहती हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मेकअप की दुकान में रक्षंदा खान धर्मांतरण का सामान बेच रही है? और सवाल यह है, क्या मुरादाबाद में मेकअप जिहाद का खेल खेला जा रहा है? तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एकेडमी के अंदर ब्रेन वॉश का खेल। हिंदू लड़कियों से धर्मांतरण की बात। इस्लाम अपनाने की मिलती सलाह। मुरादाबाद में मेकअप जिहाद। शहर के नामी मेकअप इंस्टीट्यूट के बाहर हंगामा बरपा। इंस्टीट्यूट की छात्र छात्राओं के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इंस्टीट्यूट और उसकी डायरेक्टर रक्षंदा खान का पुतला फूंका। इसके बाद सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरोप है कि लखनऊ एकेडमी में ट्रेनिंग दे रही हिंदू लड़कियों का यहां की डायरेक्टर रक्षंदा खान ब्रेन वॉश कर रही हैं। खुद इस्लाम धर्म अपनाने वाली रक्षंदा हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने पर जोर देती है। हमें ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि इस्लाम धर्म कैसा है, इस्लाम धर्म की खूबियाँ क्या क्या है, आप उसके बारे में जानो, इस्लाम धर्म की क्या क्या खूबियाँ है। छात्राओं का आरोप है कि रक्षंदा ने एकेडमी में ज्यादातर मुस्लिम लड़के रखे हैं। हिंदू लड़कियों को उनसे दोस्ती का दबाव डालती है, साथ ही हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से शादी करने की सलाह देती है। कि अगर किसी मुस्लिम से तुम्हें शादी करनी हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और घर वालों का क्या है, घर वालों को मैं मना लूंगी, सबके घर वाले मान जाते हैं। आज मैं भी हूँ, मैंने 19 साल की थी जब मैंने शादी करी थी। एकेडमी के छात्रों का आरोप है कि सिंदूर, बिंदी, कलावा को लेकर यहाँ आपत्ति जताई जाती है, लेकिन नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। एकेडमी में ब्रेन वॉश की खबर मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता छात्रों के साथ सड़क पर आ गए। एकेडमी को सीज करने और डायरेक्टर रक्षंदा पर एक्शन लेने की मांग करने लगे। और प्रशासन को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग करी है कि जो यहाँ की संचालिका है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, मुकदमा लिखे। एकेडमी पर गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। केस से संबंधित तथ्यों के संबंध में जानकारी है, वो सारी जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी रक्षंदा खान पर ब्रेन वॉश के आरोप लग चुके हैं। एक बार फिर छात्र छात्राओं ने संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद बवाल बढ़ा है। आकाश शर्मा, मुरादाबाद, जी मीडिया। तो कई महत्वपूर्ण सवाल हैं इस मामले से जुड़े हुए, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल क्या अब एकेडमी में, इंस्टीट्यूट में, वहां पर भी जाकर के इस तरह के धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है? तो सवाल कौन कौन से हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। यूपी मांगे उत्तर में ये सवाल हैं। दरअसल पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। रक्षंदा और शहनवाज और अज्ञात के खिलाफ FIR हुई है। BNS की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज हुई है। मेकअप की आड़ में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है क्या मुरादाबाद की जिहादी एकेडमी का मास्टरमाइंड कोई और है या मास्टरमाइंड रक्षंदा खान है? क्या कोचिंग और इंस्टीट्यूट में भी इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है धर्मांतरण के लिए? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जिन पर चर्चा बेहद जरूरी है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये मुरादाबाद में कौन सा खेल खेला जा रहा है
इसका धार्मिक एंगल क्या है और जिस तरीके से विरोध हो रहा है इस पर किस तरीके से राजनीति भी शुरू हो सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। राजकमल गुप्ता हमारे साथ, नेता वीएचपी के मौजूद हैं। शाहबुद्दीन बरीलवी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति पाल पीड़ित छात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तानिया चौधरी पीड़ित छात्रा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। सुहैब और रहमान मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती हैं, अकेडमी में सीखने जाती हैं, मेकअप का काम सीखने जाती हैं, उनसे पहले सवाल लेते हैं। स्वाति जी, आप लोगों के साथ क्या होता है? आप लोगों ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर है। चलिए, तानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। तानिया, यही सवाल आपसे। जी सर, यहाँ पर मतलब शिक्षा के नाम पे हमने तो यहाँ पे ब्रांड देखकर यहाँ पर एडमिशन लिया था कि लैक्मे बहुत बड़ा ब्रांड है। तो हमने यहाँ पर ये सोच के ना, हमने पीछे का कुछ नहीं देखा था कि यहाँ की डायरेक्टर कौन है, ये सब चीजें हमने नहीं देखी थी। जब मैं एडमिशन के टाइम पे गई थी तो मैंने ये चीज देखी थी वहां पे कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है लैक्मे एकेडमी, और यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स वगैरह सब यूज किए जाते हैं। तो हम यहाँ से कोर्स करेंगे, हमें आगे अच्छी जॉब मिलेगी, अपना सैलून भी ओपन करेंगे तो अच्छे लेवल पे जाके करेंगे सर। तो ये मेरा वो था। तो जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया तो उसके इन्होंने बोला था कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क वैसे ज्यादा होना चाहिए इस लाइन में, लेकिन इन्होंने बोला था कि बेटा थोड़ी बहुत थ्योरी भी कराई जाएगी आपको। तो हमने कहा इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम। तो उसको लेके फिर इन्होंने जब हमारी 3 महीने तक यहाँ पर थ्योरी चलती रही, फिर 3 महीने के बाद मतलब जो फर्स्ट मंथ हमारा ठीक चला, यहाँ पे 1 महीने बाद इन्होंने धीरे धीरे हमें इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया। जैसे ये हमें पढ़ाती थी तो इस्लाम धर्म के बारे में बताती थी, इस्लाम धर्म की बोलती थी खूबियां जानो आप, इस्लाम धर्म में क्या क्या होता है, कि मतलब ये सारी चीजें बताती थी। क्योंकि वो एक हिंदू थी और उन्होंने एक मुसलमान से शादी की, वो कन्वर्टेड हुई एक मुसलमान के साथ। तो उसी को लेके हमें कहानियां बताती थी। हमारा धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाने लगा उस चीज को लेके सर। हाँ जी। तो क्या मतलब कहा जाता था आपसे? आप लोगों पर ये कहा जाता था आप लोगों को कि भाई कन्वर्ट हो जाइए, मुस्लिम बन जाइए, मुस्लिम लड़कों के साथ रहिए, शादी करा देंगे, निकाह करा देंगे आपका, इस तरह से भी बातें होती थी आप लोगों के साथ? सर हाँ, इस तरीके से। मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन फिर भी वहां पे मेरे को मुस्लिम लड़कों के साथ नाम मेरा जोड़ा जाता था। वहां पे जितने भी मुस्लिम लड़के थे उनके साथ, मतलब कभी किसी के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता था, कभी किसी के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता था, इस चीज को लेके। हाँ, और हमें अपनी कहानियां सुनाती थी ये, और ये भी कहती थी उस टाइम पे कि बेटा अभी तो मतलब अपने हस्बैंड को भी बताया करो इस्लाम धर्म के बारे में। अभी तो तुम्हारा बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा 1 साल का है अभी, उसकी एज 1 साल है अभी, मतलब तो उसको भी बताती थी कि क्या कहते हैं बेटा अभी तो वो छोटा है, आप अगर अभी से करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में चीजें जानेंगे तो आप इस्लाम धर्म को जानो, अपने पति को बनाओ, आप कन्वर्टेड हो सकते हो, इससे आपको जन्नत मिलेगी, जब आप ऊपर जाओगे तो आपको जन्नत नसीब होगी। इस टाइप से हमें बातें बताई जाती थी इस्लाम धर्म के। क्या जो अनमैरिड लड़कियां हैं उन पर भी इसी तरह का दबाव बनाया जाता था? क्या मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती और निकाह की बातें होती थी? हाँ, निकाह की बातें होती थी, दोस्ती की बातें होती थी, वहां पे इस टाइप की बातें की जाती थी, हमारा नाम जोड़ा जाता था हमारे पीछे। ठीक है, तानिया जी बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तानिया चौधरी बता रही हैं किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बना करके उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। रहमान साहब, पूरी बात आपने सुन ली, आपका पहला रिएक्शन जल्दी से। देखिए, ये जो मौजूदा बात बहन हमारी या हमारी जो बेटी है जो कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कई तरह का इनके अंदर कंफ्यूजन पैदा हुआ है, और उस कंफ्यूजन की बुनियाद पे लेकिन नाम जोड़ना किसी का किसी के साथ, ये मुझे नहीं समझता कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरह की बातें होंगी, जब कि उनको ये पता होता है फॉर्म फिलअप करते वक्त ये शादीशुदा है, तो ऐसा दबाव कि एक शादीशुदा औरत पे फौरन दबाव डाला जाए कि आप ऐसे करो ऐसे करो। तो हमारे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन है पढ़ाई लिखाई को लेकर या किसी और मामला को लेकर, और इस तरह के मामला कई मरतबा कोचिंगों में आए हैं, और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इस वक्त जो हालात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहाँ की कई सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, तो इस तरह के हालात पेश किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो रहमान साहब, आपको लग रहा है कि सब कुछ सियासत के लिए सब कुछ हो रहा है और इस इंस्टीट्यूट में सब कुछ चंगा है, आप कह रहे हैं?
पिछले 10-11 साल से इस तरह के मामला चल रहे सियासी तौर पे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला बाद में खुल के आता है। अभी आपने देखा कि पुजारी जी ने अपनी जाति लड़ाई के लिए अपनी ही मंदिर को तोड़ दिया और फिर 2 मुस्लिम बच्चों को फंसाने की कोशिश की। तो इस तरह के कई मामला आते रहते हैं देश में। तो इसको हम इस नजरिए से ना देखें कि किसी एक धर्म ने कह दिया या किसी एक कौम ने कह दिया या धर्मांतर या इसका मास्टरमाइंड। तो इस तरह की बातों में बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए और प्रशासन को नहीं। लेकिन आपको इंस्टीट्यूट पर पूरा भरोसा है, रक्षादना खान पर आपको पूरा भरोसा है कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया? रहमान साहब जल्दी से छोटा जवाब। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट पे गया नहीं हूँ, लेकिन जो हालात इस वक्त देश के हैं और जो इस तरह के मामला आते हैं, ठीक है, उसमें आपने इंस्टीट्यूट को और इंस्टीट्यूट को चलाने वाली जो मालकिन है उसे आपने क्लीन चिट दे दिया है। तान्या, मैं एक बार फिर से आपसे सवाल लेना चाहता हूँ, सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर जो तमाम हिंदू लड़कियां वहां पर हैं उन पर इसी तरह का दबाव बनाया जाता है? छोटा जवाब तान्या। सब पे दबाव बनाया जा रहा है। वहां पे जितने पहले बच्चे करके जा चुके हैं सब आज साथ खड़े हैं, क्योंकि वो अकेले पे खड़े नहीं हो पाए। सवाल मैंने उठाया है यहाँ पे, तो आज सब मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ बिल्कुल भी। बहुत लोग हैं मेरे साथ इस टाइम, हर बच्चा है वहां का, जितना हिंदू बच्चे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। शाहबुद्दीन साहब, आप तो प्रोग्रेसिव सोच वाले धर्मगुरु हैं, इस घटना पर आप भी क्या क्लीन चिट देना चाहते हैं इंस्टीट्यूट को, या आपको लगता है कि हाँ कुछ लोग हैं जो आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं इस तरह की हरकत करके? देखिए, जैसे कि तानिया जी कह रही थी और आपने रिपोर्ट दिखाई है, तो ये अफसोसनाक बात है और इस तरह का काम नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब इस्लामी हुकूमत थी, खुलफाए राशिदीन का दौर था, तब भी जो है जोर जबरदस्ती किसी को भी मजहब तब्दील करने के लिए नहीं कहा जाता था। अगर कोई अपनी खुशी से कबूल करे तो एक अलग बात है। और ये जो मोहतरमा कर रही हैं, तो अब ये जो मोहतरमा कर रही हैं और अगर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, तो ये उनका गलत तरीका है, कानूनन भी और शरीयत की रूह से भी। इसलिए कि शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि किसी को जो है प्रलोभन दीजिए, लालच दीजिए, या दबाव डालिए, या किसी एतबार से भी उसको जो है वो मोटिवेट करिए। ठीक है, अगर मर्जी से कोई दाखिले इस्लाम होता है तो ठीक है, और वरना नहीं। मगर ये कि हिंदुस्तान में कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। जैसा कि गाजियाबाद में कुछ साल पहले वाकया हुआ था, उसमें गेम के जरिए तब्दीली मजहब कराया जाता था, तो वो लोग भी तफ्तीश जब हुई तो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। और ये जो जिस एकेडमी का जिक्र कर रहे हैं मुरादाबाद में, तो इस एकेडमी का पहले भी वाकया हुआ, तफ्तीश हुई, और फिर अब जो भी हालात हो वैसे भी हो, तो मैं तो इस बात का कायल नहीं हूँ कि तब्दीली मजहब जो है वो जहनी पे दबाव डाल के किया जाए। खुशी से कोई राजी खुशी से, बगैर प्रलोभन, बगैर लालच के कोई करता है तब्दीली मजहब, वो ठीक है। और यही कानून भी इजाजत देता है, यही शरीयत भी इजाजत देती है। ठीक है, कानून भी इजाजत वही देता है, शरीयत में वही इजाजत देता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो इस कोशिश में लगे रहते हैं। राजकुमार गुप्ता साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इंस्टीट्यूट और ऐसे एकेडमी में भी ये बीमारी फैल गई है क्या? आपको देखिए, मैं पहले भी 1 साल पहले ये रक्षिदा खान ने ऐसा करा था और उस विषय को मैंने बहुत अच्छे से उठाया था, लेकिन जिस बहन का के साथ ये घटना हुई, उसका परिवार पुलिस प्रशासन में जाने को तैयार नहीं हुआ कि भाई हमारी बेटी की शादी होनी है, हम नहीं जाएंगे। मैं तो इसको लैक्मे इंस्टीट्यूट नहीं कहता, मैं तो इनको एक मोटिवेशनल सेंटर फॉर इस्लाम है। ये लक्षिदा खान एक बहन के साथ बात नहीं हुई है। इस महिला ने देखिए, इसके यहाँ मुस्लिम लड़के कितने हैं इसकी जांच कर लो, हिंदू लड़की कितनी है, मुस्लिम लड़की कितनी है, इसकी जांच कर लो। और ये एक मोटिवेशन देती है। 19 साल पहले मैंने इस्लाम धर्म दाखिल हुई थी और आज मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी लैक्मे कंपनी की मालिक बन गई, ये बन गई, वो बन गई। अरे इस्लाम मुसलमान से शादी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने तुम्हारे माता पिता को मैं तैयार कर लूंगी, कुछ दिनों नाराज होंगे फिर वो भी ठीक हो जाएंगे। ये एक मोटिवेशन है और ये मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट इस नाम पर चढ़ा के लैक्मे का फ्रेंचाइजी लेकर ये केवल लफ्ज जिहाद फैला रही है महिला। ये इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इसे जेल में डाल देना चाहिए।
इसके पीछे कौन शक्तियां काम कर रही है, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। 1 साल पहले इस महिला ने ये काम करा और ये महिला आज भी ये काम कर रही है। इसका मतलब इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश है, इसके पीछे लव जिहाद बनता। आपने केरल फाइल देखी थी? केरल फाइल में कैसे शुरू होता था काम कि एक ऐसी महिला मोटिवेशन देकर क्या करती है। ऐसे मुझे तो लगता है इसके पीछे जिहादियों का भी हाथ हो सकता है। इसकी जांच सीबीआई और एनआईए से होनी चाहिए। इसको शहाबुद्दीन साहब, आपको भी लगता है कि लव जिहाद जैसा ही खेल चल रहा था इंस्टीट्यूट में यहाँ पर? नहीं, ये लव जिहाद की तरह नहीं इसको कहा जा सकता। बहरहाल लव जिहाद की नोयत अलग है और ये जो इदारा है इसकी नोयत अलग है। बहरहाल रिपोर्ट के हिसाब से जिस तरह बताया जा रहा है उस हिसाब से मैं इसकी तायद नहीं करता हूँ, इसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ। रहमान साहब क्लीन चिट दे रहे हैं। तान्या, रहमान साहब कह रहे हैं कि भाई वहां पर सिर्फ सियासत चल रही है और सियासत के ट्रैप में आप लोग फंसी हैं और इसलिए आरोप लगा रही हैं, ऐसा है क्या तान्या? सर बिल्कुल नहीं है, ये बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि धीरे धीरे मतलब एकदम हम लोगों का ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा है। वहां पे इस शिक्षा के नाम पर साइड में ये चीज चलाई जा रही है। धीरे धीरे बच्चों का, लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वहां पे धीरे धीरे ये चीज करवाई जा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम हमें सारी बातें इस्लाम के बारे में बता दी। आज 5 महीने मुझे वहां पे हो गए, 5 महीनों की बातें बता रही हूँ जो धीरे धीरे पढ़ाई की, जब हमें पढ़ाती थी उस चीज को लेके फिर धीरे धीरे वो चीज एड ऑन करती रहती थी, अपने इस्लाम धर्म के बारे में हमें बताती रहती थी। हमारे व्रतों को कहा गया कि तुम्हारे व्रत तो एक डाइटिंग के लिए होते हैं और जो हमारे रोजे होते हैं आप उनको देखिए, उसमें हाँ जी उसको देखिए, उनकी खूबियां जानिए आप, उसमें इबादत की जाती है, उसमें क्या कहते हैं मतलब इस टाइप से चीजें इस्लाम धर्म के बारे में हमें बताई जाती थी। और आप एक बार, और वो कई मौलानाओं से भी जुड़ी हुई है, उसको लेके भी उन्होंने एक बार हमसे चर्चा की थी इस चीज को लेके। रहमान साहब सुन लिया आपने? मतलब रहमान साहब सुन लिया आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बहुत सी बातें पैदा हुई वहाँ पे और उन्होंने कुछ बातें बताई, हमारी भी बच्चियां बहुत सी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाती हैं, तो वहाँ पे अगर किसी भी त्योहार के मौके पे या उस त्योहार से पहले हिंदू देवी देवताओं की बातें बताई जाती हैं, तो क्या मैं इस बात को कहूँ कि वहाँ ब्रेन वॉश किया जा रहा है उन कोचिंगों में या उन इंस्टीट्यूट में या उन कॉलेजों के अंदर? कोई ऐसा कॉलेज नहीं, कोई ऐसा स्कूल नहीं जहाँ पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में नहीं पढ़ाया जाता हो या हमारे घर के बच्चे न पढ़ते हो उस पे। हम ये कहते हैं कि साहब ये हमारे को जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बताया जा रहा है और ऐसे समझाया जा रहा है, तो ये एक बात समझ में आने वाली नहीं होती है। और इस भारत देश के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और जहाँ बहुत से धर्म के लोग रहते हो, बहुत सी जातियों के लोग रहते हो, तो जाहिर है कि अपने अपने आदमी बात करता है और उन बातों को अगर हम ये लेके चले कि साहब ये लव जिहाद है और ये है वो है और उसको खास तौर से तान्या ये ऐसा ही था कि जैसे हिंदू का इंस्टीट्यूट है वहां पर पूजा होती है उसी तरह से मोटिवेट किया जा रहा था, यह तरीका अलग था? जल्दी से बता दीजिए तान्या। नहीं, ब्रेन वॉश किया जा रहा है सर, ब्रेन वॉश किया जा रहा है वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इस्लाम धर्म के या हिंदू धर्म को दबाया जा रहा है सर। वहाँ पे हिंदू धर्म के लिए बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ नहीं, एक डाइटिंग की चीज है। तो इसका मुद्दा मैं क्या समझू? आप ये भी बोल सकते हो एक हिंदू धर्म भी है, आप ये बता रहे हो इस्लाम धर्म कबूल करोगे उसके बाद आपको जन्नत नसीब होगी, ठीक है? तो वो सारी चीजें, ये आपका एक हिंदू धर्म को दबा के और मुस्लिम धर्म को ऊपर करके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे, अकेली मैं नहीं हूँ, हिंदू जितने भी बच्चे हैं वो हर कोई यहाँ पे ये चीज बोल देगा। मैं अकेली नहीं खड़ी हूँ, आज बहुत बच्चा मेरे साथ खड़ा है। तो सब जितना बच्चा वहां पे पढ़ चुका है, पहला हर किसी का यही क्वेश्चन है, हर किसी का यही है कि आंसर यही है कि यहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है बच्चों का। एकदम नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट हमें नहीं बोला जा रहा है कि आप इस्लाम कबूल कर लो, नहीं, डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है। वो धीरे धीरे हमारे माइंड में चीजें सेट की जा रही हैं उस चीज को लेके। शहाबुद्दीन साहब ये बात रहमान साहब क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं कि वहां पर मोटिवेट किया जा रहा है, वहां पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है? आपने तो ठीक है, आपने सदैव शब्दों में कहा कि भाई इस तरीके से इस्लाम भी कबूल नहीं करता, शरीयत कबूल नहीं करती कि भाई किसी को आप मोटिवेट करके, किसी को आप लालच दे करके, किसी को बहका करके आपका धर्म खराब है, आप में सिर्फ फास्टिंग का ही एक रूल है, ये सब कहकर के आप अपने धर्म में शामिल नहीं करा सकते, शरीयत के खिलाफ है ये। लेकिन ये बात रहमान जी को समझ में नहीं आ रहा, आप समझा सकते हैं क्या शहाबुद्दीन साहब? नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कैसे समझा सकता हूँ? वो खुद ही समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं
और तमाम हालात को और नज़ाकतों को जानते हैं। मैं तो सीधे सीधे ये बात करता हूँ कि देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम की सीरत पढ़ लीजिए, तारीख़ इस्लाम पढ़ लीजिए। इस्लाम की तारीख में कहीं भी कोई वाक़या आपको नहीं मिलेगा कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता था। लोग खुद आते थे, वो एक अलग बात है, मगर कभी किसी से कहा नहीं जाता था कि तुम जो है इस्लाम कबूल करो, या तुम्हें ये चीजें दी जाएंगी, जन्नत दी जाएगी, हुरे दी जाएंगी, बाग दिया जाएगा, जमीन और जायदाद दी जाएगी। कभी कोई एक वाकया तारीख इस्लाम नहीं मिलेगा। तो ये जो तरीका जो अपनाया गया है, ये जो एकेडमी में अभी जो मोहतरमा बता रही थी, तो ये अफसोसनाक बात है और इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए। उनको तो एकेडमी है। चलिए, एक और पीड़ित लड़की हमारे साथ मौजूद है, उसी एकेडमी में मेकअप की ट्रेनिंग लेते हैं। स्वाति हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति, ये जो तानिया आरोप लगा रही है कि भाई वहां पर आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भाई हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म में आ जाओ, यहां पर जन्नत में हासिल होगा, क्या होता है वहां पर? जल्दी से अगर आप भी बता सके तो। जी, वहाँ पर यही कहा जाता है कि आप हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म में आइए, आपको हम मतलब अलग अलग चीजें दिलवाएंगे, घर दिलवाएंगे, आपको मुनाफा होगा इस चीज में अगर आप हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान धर्म में आते हो। तो इस तरह का लालच आप लोगों को दिया जाता है? जी बिल्कुल, हमें लालच दिया जाता है और हम इस बात के लिए मना करते हैं। तो हमसे कहा जाता है कि मेरे पास बहुत मौलवियों के नंबर हैं, मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं आपसे बात करवाऊंगी उनकी, आप एक बार हाँ तो करिए। क्या आपके इंस्टीट्यूट में मुस्लिम लड़कों की संख्या, जो बताया गया कि मुस्लिम लड़कों की संख्या ज्यादा है और हिंदू लड़कियों की वहां पर तादाद ज्यादा है, ऐसा है क्या? जी 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 जी, ऐसा है। मुस्लिम लड़कियां बहुत कम है, जबकि हिंदू लड़कियां बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे मुसलमान लड़के भी काफी हैं। और हमसे कहा जाता है ये बात। तो आपको कोशिश की जाती है कि भाई आप किसी तरीके से लालच में पड़ जाओ, आपको लालच दिया जाता है, हमें पूरा लालच दिया जाता है इस चीज का। जी जी जी। राजकमल साहब कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये रहमान साहब ये बात क्यों नहीं इसके ऊपर विचार कर रहा है, मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ कि ऐसा यहीं पे नहीं है, ऐसा बहुत जगह हो रहा है। एक बड़े मौली बांध के कलावा बांध के नाम बदल के क्यों हिंदू लड़कियों को बताया जाता है, और जब तक उन्हें पता चलता है कि आज लड़का कभी छाट दे गया तो मुसलमान निकलते। कल मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक मरीज आया, वो मरीज जो थी वो दक्षिण भारत की और वो मुरादाबाद में आई। वो कह रही मैं तो यहाँ की वही नहीं, मैं इनके फंस गई। और वो लड़कियां पता कि किस्मत तो होती है, ना वो यहाँ की रहती है ना वो वहाँ की रहती है। क्यों अपना नाम क्यों नहीं असली बताते, क्यों नकली नाम बता के, क्यों हिंदू नाम बता के ये करते हैं। और इस तरीके के क्यों ऐसे मौलाना कह रहे थे कि हिंदू स्कूलों में एक ही स्कूल बताइए कहाँ पे कि ये इस तरीके मोटिवेशन हो रहा हो। देखिए, स्कूल में मोटिवेशन नहीं बताया जाता। बाकी है कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, मैं आपको एक नहीं 1000 स्कूल बता दूंगा डॉक्टर साहब। अरे आप पहले मेरी सुन लीजिएगा, आप एक नहीं 1000 स्कूल बताऊंगा। शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के नाम के जितने स्कूल है वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, क्या आपको नहीं पता? अरे मुझे सब पता, मेरी सुनो। अरे पहले मेरी तो सुनो। ये नहीं पता कि क्या लाता है, मैं नहीं बोला था। के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, क्या आपको ये नहीं पता कि क्या लाता है? बहत्तर हुए दिखाते हो, क्यों लालच देते हो, क्यों नकली नाम बताते हो, क्यों असली नाम नहीं बताते? अभी आप देखा जब एक नाम लिखने की बात आई तो भाग गए। अगर आप बात करेंगे तो बहुत सी बातें हैं, ये बहस का मौजू नहीं होता है। यहाँ पे तरीका ये होता है कि अगर कोई गलत है तो उसको सही बताया जाए, जो सही है और जहाँ रही बात रुखसंदा बेगम बात की, अगर रुखसंदा बेगम ने इस्लाम को करने के लिए देखिए ऐसा अधिकतर आप बताइए। शहाबुद्दीन साहब, दरअसल मैंने आपसे इसलिए कहा था कि रहमान साहब को समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। हापुड़ से भी एक मामला सामने आया, हिंदू नाम बता करके एक लड़की को मुंबई ले गया, फिर दिल्ली आकर के उसका कन्वर्जन करा करके फिर उससे निकाह किया गया, फिर पता चला कि भाई पहले से शादीशुदा है। धर्म के रास्ते पर चलिएगा तो हो सकता है कि इस तरह से कन्वर्जन को रोका जा सकता है, लेकिन धर्म के रास्ते पर क्यों नहीं चलते? रहमान जी की बात सुनकर के अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि
गुनाह पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मुरादाबाद में जो हो रहा है उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तान्या और बाकी स्वाति जैसे जो छात्र हैं जो वहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, उन्होंने शिकायत की और इसके आधार पर जांच पड़ताल चल रही है। दूध का दूध, पानी के पानी, जांच पड़ताल में भी हो जाएगा। फिलहाल इस खास